हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो गणितीय संयंत्र है यानी कि जो मैथमेटिकल टूल्स है उसका सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मैंने आपको डिफरेंशिएशन कराया था, ठीक है, यानी कि अवकलन कराया था। आज आपका गणितीय संयंत्र यानी कि मैथमेटिकल टूल्स में सेकंड पोर्शन हो रहा है जिसका नाम है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, इंटीग्रेशन जो है आपका 11th की फिजिक्स, 12th की फिजिक्स या कंपटीशन में भी बहुत काम आता है। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th और 12th की फिजिक्स के लिए। पूरा का पूरा फिजिक्स आप कह सकते हैं एक तरीके से, जितने भी प्रूफ हम करते हैं सारे के सारे हम उसमें इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन को एक बेसिक फॉर्मूले के तौर पर समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे यहां पर इसका जो फॉर्मूला है x की पावर n dx, करना क्या है, फॉर्मूला तो देखो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है, जैसा मैंने कहा था कि फॉर्मूला कोई बच्चे याद करना पसंद करते हैं, किसी को याद नहीं होता, कोई रटता रह जाता है, फिर उसको क्वेश्चन अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में आपने पावर देखनी है, उस पावर में आपने एक प्लस कर देना है और उसी पावर को आप नीचे लेके आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन जैसा अगर मैं कराऊं आपको x की पावर 5 dx, तो आप क्या करोगे, पावर में एक प्लस करोगे और फिर उसी पावर को आप नीचे लेके आ जाओगे। पहले आपको दिखा देता हूं प्रॉपर, जैसे पावर 5 है तो 5 प्लस 1 अपॉन में भी 5 प्लस 1, तो यह आ जाएगा x की पावर 6 अपॉन 6। ऐसे अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, x की पावर 7 dx, तो क्या होगा, पहले पावर में एक प्लस होगा और फिर वही पावर नीचे आ जाएगी। तो x की पावर 7 है तो x की पावर 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाय 8। ऐसे कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 11 dx, तो x की पावर 11 है तो x की पावर क्या हो जाएगी, 1 प्लस करके 12 अपॉन 12। ऐसे ही x की पावर 17 है तो x की पावर में एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 18 अपॉन 18। तो ये है आपका बेसिक इंटीग्रेशन जो फिजिक्स में बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके आगे थोड़ा सा और इसको बता देता हूं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, जैसे कभी अगर x नीचे आ गया, जैसे मान लीजिए 1 अपॉन एक्स की पावर 3 dx। अब x कहां आ चुका है, नीचे। अब कहोगे ये तो x की पावर n dx वाले फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम क्या करें इसमें। हम तो कहना यही है कि x नीचे होगा कोई दिक्कत नहीं है, उस x को आप कहां लेके चले जाएं, ऊपर। तो इस x को मैं कहां लेके आ जाऊंगा, ऊपर। और सबको इतना बेसिक नॉलेज होता है कि जब हम नीचे से किसी चीज को ऊपर लेके आते हैं तो उसकी पावर प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाती है। तो x की पावर 3 जब ऊपर आएगा तो x की पावर माइनस 3 dx। पहले आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे। क्या अब ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो आप इस पावर में आप क्या कर दोगे, प्लस 1, तो x की पावर माइनस का 3 प्लस का 1, और वही पावर नीचे भी आ जाएगी। तो माइनस का 3 प्लस 1 x की पावर -2 अपॉन -2। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर ऊपर -2 है तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको लिख सकता हूं -1 अपॉन 2x स्क्वायर, ये मेरा आंसर। तो कभी कभार क्या होता है फिजिक्स में, जैसे x नीचे आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करें। तो आप उसको ऊपर लेके जाएं, उसकी पावर प्लस में तो माइनस हो जाएगी और माइनस है तो प्लस, और फिर रूल वही फॉलो करना है आपने, पावर में +1 करना है और फिर उसी पावर को आप नीचे लेके आ जाओगे, आपका इंटीग्रेशन
खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ये इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, लेकिन फिजिक्स में कभी कभार हमें क्या होता है लिमिट्स वाले इंटीग्रेशन करने होते हैं। तो लिमिट वाले इंटीग्रेशन के लिए आपको बता दूं मैं, ये सीखना बहुत जरूरी है, तो आप इसको भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिमिट वाला बताता हूं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो मिटा देता हूं उसको मैं। तो फिजिक्स में अब जो खासकर जो 12th की फिजिक्स है उसमें जो आपका इंटीग्रेशन रहता है ज्यादातर लिमिट्स वाला रहता है। तो जैसे देखो यहां पर एक क्वेश्चन अगर मैं लूं a2b x स्क्वायर dx, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मेथड वही रहेगा आपका, पावर कुछ भी हो आपको पावर में +1 करना है और वही पावर आप अपॉन में लेके आ जाओगे। तो x की पावर 2 + 1 x की पावर 3 और फिर वही पावर कहां जाएगी अपॉन में। जैसे इंटीग्रेशन होगा आप ऐसा ब्रैकेट लगा दोगे और जो लिमिट थी वो आपकी लिमिट यहां पर ऐसे आ जाएगी। अब आपने इंटीग्रेशन किसका करा x का, तो ये जो लिमिट आप रखोगे ये भी किसकी जगह रखोगे x की जगह पर। तो पहले आप x की जगह पर अपर लिमिट रखोगे, फिर x की जगह पर लोअर लिमिट। ये वाली अपर लिमिट होती है और ये वाली लोअर लिमिट। तो x की जगह पे पहले अपर लिमिट b, लेकिन पावर और अपॉन वाले जो नंबर्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो x की पावर था तो यहां पर b की पावर 3 अपॉन 3, बीच में आता है हमेशा माइनस, ध्यान रखें इस चीज को। और x की जगह पे फिर हम रखेंगे लोअर लिमिट यानी कि a की पावर 3 अपॉन 3। तो ये आ गया आपका आंसर b³ माइनस a³ अपॉन 3 आंसर। तो आपने क्या करना है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है वही आपने फॉलो करना है, पावर में +1 और फिर उसी पावर को आप कहां लेके आ जाओगे अपॉन में। लेकिन जब बात आएगी लिमिट वाले क्वेश्चंस में तो आप क्या करोगे, जिसका भी आपने इंटीग्रेशन करा चाहे x का चाहे y का चाहे w का चाहे z का चाहे t का कराओ, आप लिमिट पहले अपर लिमिट रखोगे फिर माइनस लोअर लिमिट और आपका इंटीग्रेशन कैलकुलेट होके खत्म हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक सा इंटीग्रेशन है जो आपको फिजिक्स को कवर करवाता है। तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन अभी सीखा ही होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर को +1 करेंगे और उसी पावर को आप अपॉन में लेके आ जाओगे। जब बात लिमिट की आएगी तो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे और आपका इंटीग्रेशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप लोग इसी तरह कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। आपके कमेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेशन मिलता है जिसके थ्रू हम कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा से अच्छा नॉलेज दे सकें। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट लाइक करते हैं, तो आप इसी तरह से कमेंट और लाइक करते रहें क्योंकि आपका एक फीडबैक हमें एक अच्छे स्तर पर ले जा सकता है और आपके लिए एक अच्छे स्तर की एजुकेशन ला सकता है। धन्यवाद।